लिखना स्टार्ट करो। KMnO4 नहीं मतलब MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिविंग अस Mn2 लास्ट टाइम Mn का ही एग्जांपल लिया था क्या? नहीं MnO4 माइनस ही था ना। ओके तो चेंज करके रुको, सॉरी। Cr2O7 2 माइनस गिविंग अस Cr3 प्लस, एक मिनट, प्लस I2 क्या नहीं, मैं काला दिखता है उसके वजह से, इसलिए ऐसे। हाँ सच्ची। अब ठीक है, CrO2 माइनस प्लस I माइनस गिविंग अस Cr3 प्लस प्लस I2। ठीक है, अपना रूल क्या था, ध्यान दो। अपना रूल था ACOH, याद है क्या? ACOH, A एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, C चार्ज, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम अगर रहेगा, जो एग्जाम में मेंशन किया रहता है ऐसे एरो के ऊपर, H प्लस या फिर H2SO4 ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो वैसे मेंशन किया रहेगा, डोंट वरी। अब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन अगर बैलेंस करना है तो वाटर ऐड करते हैं टू द साइड हैविंग लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स। समझ में आ रहा है? जितने ऑक्सीजन कम रहेंगे उतना H2O ऐड करने का। एंड अगर बेसिक मीडियम रहेगा तो H2O is added to the side having higher number of oxygen atom and double the number of OH minus ions are added on the other side। अभी तक बेसिक का एग्जांपल लिया नहीं है, ठीक है? आज वापस आराम से जाएंगे, डोंट वरी। वापस एक बार हम लोग पूरा लिखने वाले, डायरेक्ट बैलेंसिंग नहीं करने वाले। पहले आइटम्स, यहाँ पे कितने क्रोमियम? 2, वहां पे 1। तो पहले क्रोमियम को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो भाई, Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस गिविंग अस 2Cr3 प्लस प्लस I2। क्रोमियम बैलेंस हो गया। दूसरा कौन सा आइटम है? आयोडीन। यहाँ पे कितना आयोडीन? वहां पे, तो यहाँ पे क्या लिखूं? 2 लिखेंगे, ओके। अभी यहाँ पे एटम्स डायरेक्ट बैलेंस कर दिए मैंने दोनों एक ही स्टेप में। एटम्स के बाद क्या बैलेंस करना है? चार्ज। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम, जल्दी करो चलो। यहाँ पे क्रोमियम का, ऑक्सीजन का तो -2 रहता है, यहाँ पे I का, यहाँ पे क्रोमियम का और यहाँ पे आयोडीन का। समझे? फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर फास्ट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया होगा और आगे बैलेंसिंग ट्राई करना होगा तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हो गया। देखो भाई, यहाँ पे क्रोमियम का आएगा +6, आयोडीन -1 +3 0। क्रोमियम इज एक्सेप्टिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? +6 से +3 कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? कितना चेंज? 3 का। समझे? बट यहाँ पे ये नीचे कितने क्रोमियम है? 2 है। 1 क्रोमियम 3, 2 क्रोमियम, ये समझे क्या? तो यहाँ पे N कितना हो गया? 6। फॉलोड। अब उसके बाद आयोडीन -1 से 0, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 1। ठीक है, इधर नीचे कुछ है क्या? मतलब एक ही I माइनस है। समझे? इसमें कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 से। बट यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने से पहले से 2 है ना बे, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बनेगा। समझा? तो मतलब I माइनस टोटल 6 हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर पाएगा। एक I माइनस 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 के लिए यहाँ पे 6 I माइनस रहने चाहिए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉलोड? ठीक है, तो कैसे होगा? Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 I माइनस गिविंग अस 2Cr3 प्लस प्लस कितने I2। इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी, तब जाके देखो भाई, यहाँ पे 6 I, यहाँ पे 6 I, 3 × 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या बैलेंस करेंगे? मेरे साथ लिखते रहो थोड़ा थोड़ा। ऑक्सीजन, ठीक है। अब मुझे बताओ इस तरफ कितने ऑक्सीजन है?
इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 7 है। यहाँ पे एक भी नहीं है। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करने का? H2O टू द साइड हैविंग लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स, उस तरफ कम ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन ऐड करेंगे? कितने कितने 7H2O कितना ऐड करेंगे? 7 ऑक्सीजन कम है ना वहां पे 0 है, तो 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 7H2O ऐड करेंगे। प्लस 7H2 ACOH लास्ट क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इस तरफ कितने हाइड्रोजन है? 0। इस तरफ कितने हैं? 14 है। कितने हैं? 14 दिख रहे हैं सबको? 14 हाइड्रोजन ना, 7 2 जा 14, तो 14 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए उस तरफ कितने हाइड्रोजन, कितने H प्लस? 14H प्लस, तो 14H प्लस प्लस Cr2O7 माइनस प्लस 6I माइनस गिविंग अस 2Cr3 प्लस प्लस 3I2 प्लस 7H2 फॉलोड। ठीक है, अब लास्ट बैलेंसिंग देखो भाई, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे कितने क्रोमियम, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कितने हाइड्रो आयोडीन 6, यहाँ पे भी। फिर चार्ज देखने का। अब चार्ज देखो भाई, हाइड्रोजन का चार्ज 1 प्लस कितने हाइड्रोजन है, तो 14 प्लस 14 प्लस Cr2O7 का चार्ज 2 माइनस, तो -2 डायरेक्ट लिख दूं, -2 प्लस I माइनस का -6 इज इक्वल टू +6। यहां पे क्रोमियम का चार्ज +3, 2 क्रोमियम का +6, आयोडीन 0, वाटर 0, यहाँ पे +6, वहां पे +6, बैलेंस्ड। लास्ट में ये क्रॉस चेक कर लेने का, समझा? पक्का लिख दो। डन। जल्दी लिखना, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखने की हैबिट डाल दो। हो गया? अब इसके बाद ये वाला तुम लोग जरा ट्राई करना, एक एक स्टेप में हेल्प करते रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है, Cr2O7 2 माइनस वही ले रहा हूं ताकि मतलब थोड़ा डिफिकल्टी कम लगे। एक काम करे क्या? नहीं ठीक है, हाँ नहीं काम करते हैं। Cr2O4 2 माइनस थोड़ा सा अलग, ये भी +6 ही है बट ठीक है, प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग अस Cr3 प्लस CO2 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, पहले क्या बैलेंस करेंगे? एटम्स। चलो भाई तुम लोग तुम्हारी तरफ से करो, फिर बाद में मैं पहली स्टेप दिखाऊंगा। एटम्स अगर बैलेंस्ड हो जाए तो उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो खुद से। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 रहता है, अगर पेरोक्साइड वॉरोक्साइड आ गया तो चेंज होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, हो गया। नए स्टेप पे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है अब, हाँ मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद करो। हाँ बाबा क्वेश्चन पता रहना चाहिए ना भाई, एक तो एटलीस्ट नई स्टेप लो, ये क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना है। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन में बैलेंस करना है, वो कैसे समझेगा? यहाँ पे अंडरलाइंस रहती है, ये समझ आ रहा है? यहाँ पे एग्जाम में ऐसे अंडरलाइंस रहती है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ओके। अब स्टेप नंबर 1 क्या करें? 2CO2 बस ना, बाकी सब बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है रे बाबा। ठीक है, तो कैसे होगा? Cr2O4 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग अस Cr3 प्लस 2CO2। कार्बन बैलेंस नहीं था, कार्बन को बैलेंस कर लिया।
स्टेप नंबर 2 चार्ज बैलेंसिंग। चलो भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जल्दी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सब जन फास्ट। हो सके तो ये रिएक्शन जो लिख के दे रहा हूं ना वो बाय हार्ट रखना, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाद में अपने को ये बाय हार्ट करनी ही है। इस चैप्टर में मैं ट्राई करूंगा कि बाय हार्ट हो जाए, एग्जाम्पल उतने ले लेंगे हम लोग, ठीक है, बट स्टिल। चलो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर सबका अध्ययन हो गया क्या? मैं लिख दूं ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है। तो पहला क्रोमियम का आया होगा +6, ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, कार्बन +3, ऑक्सीजन -2, यहां पे क्रोमियम +6, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मत भूलना। मुझे बताओ क्रोमियम +6 से +3 गया, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन, कम हुआ, एंड इट इज एक्टिंग एज अ ओए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? एंड उसके बदले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वो क्वेश्चन हम लोग करके हो चुके हैं, वो चाहिए तो तुम लोग यहाँ पे भी खुद से बार बार याद करते रहो, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब क्रोमियम इज लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 एंड ओनली 1 क्रोमियम इज देयर, सो नो डाउट, मतलब चलेगा ना, मतलब एक ही क्रोमियम है। कार्बन इज गेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कार्बन इज लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एक दिख रहा है, +3 से +4 एक ही, तो इसके लिए n इज इक्वल टू, करेक्ट है क्या? क्या गलत है? इंटू 2, क्योंकि 2 कार्बन है, दिख रहा है, तो इंटू 2 इज इक्वल टू, समझा? फिर बाद में क्या करने का, बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर पे 3 इधर पे। अब डायरेक्ट लिख दूं, थोड़े हम लोग अभी बड़े हो गए, सीख गए, तो देखो भाई यहाँ पे ये 2 इधर मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ये 3 इधर पे मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, फॉलोड। बट अगर क्रोमियम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो क्रोमियम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर कार्बन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 6। तुम लोग चाहिए तो नए लाइन पे लिखना अब, ठीक है। तो यहां पे हो गया 6, इधर तक फॉलो किया। अब इसके बाद क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन करो, चलो। ये जम रहा है ना, ये मीडियम इज एसिड का मेंशन किया है ना, हाँ। हो गया क्या? डन। चलो मैं काउंट करके दिखाता हूं। देखो भाई CrO4 में कितने ऑक्सीजन है? 8, वेरी नाइस, 2 × 4 8, एंड यहाँ पे 12, टोटल कितने हो गए? 20, यहाँ पे 20 है, इस तरफ कितना है? 12 है, तो इधर पे और 8 ऐड करने पड़ेंगे, तो प्लस 8 H2O ना, 8 H2O, 8 ऑक्सीजन ऐड किए मैंने वाटर के फॉर्म में, फॉलोड। पक्का? ये ऑक्सीजन का ये हो गया, तो सबसे कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ लेना, ठीक है। अब फिर बाद में लास्ट स्टेप हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? ओके, अब फिर हाइड्रोजन देखो भाई, उस तरफ कितने हाइड्रोजन है? एक भी नहीं है, और यहाँ पे अभी ये 8, इसमें कितने आ गए? 16 16, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? प्लस। सब जन समझ पा रहे हैं? किसी को भी कुछ दिक्कत रहेगी किसी स्टेप में तो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, ए और हाँ सुनो, एग्जाम में इसमें पहले से 14H+, सॉरी 14 नहीं, सॉरी, -H+ एंड -H2 ऐसा रहता है। एग्जाम में ये सारी स्टेप्स करते नहीं बैठने की वजह, जैसा ऑप्शन ए उठाने का, पुट करने का, बैलेंस हो रहा है क्या देखने का, नहीं हुआ ऑप्शन बी, बस काउंटिंग अच्छे से करो तभी,
समझ पा रहे हो? बैलेंस हुआ कि नहीं चेक कैसे करते हैं, लास्ट टाइम हम लोग जो कर रहे थे वो, ठीक है। कैसे करने का, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे कितने क्रोमियम 2, यहाँ पे भी कितने 2, हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर ओवर हियर 6, यहाँ पे भी 6, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर इन टोटल 20, यहाँ पे भी 20 ना भाई, 2 इंटू 2 6 12 प्लस 8 20, यहां तक बैलेंस हो गया। फिर चार्ज भी देखने का, वो ऐसे भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं जहां पे चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज एक बार देख लेने का, ठीक है। फिर चार्ज कैसे काउंट करता है, चलो भाई हेल्प करो। इस पूरे का चार्ज, हाइड्रोजन का चार्ज प्लस 16, वेरी नाइस। क्रोमियम का, हाँ -4, वेरी नाइस। ए चार्ज ये है 2-, इसलिए पहले से बता के रखा है। 2- जब लिखा रहता है नंबर पहले आएगा तो वो चार्ज, +2 -2 लिखा होगा तो वो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अब इसका चार्ज कितना है -2 प्लस इसका चार्ज कितना है -6 बराबर, टोटल कितना हुआ +8, कहां पे, नहीं मुझे समझा नहीं, अच्छा ये -4 था, ओके हाँ सॉरी गलत लिखा, हाँ -4 -6 समझे, इज इक्वल टू टोटल कितना हुआ +6, एंड इधर की तरफ क्रोमियम का चार्ज +6, CO2 एंड H2O 0, नो चार्ज इज देयर, +6 बैलेंस्ड हो गया। तो ये ऑप्शन पुट करने के बाद समझ पा रहे हो, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा डायरेक्ट PYQs की भी कराऊंगा थोड़ी देर के बाद, करते हैं, ठीक है। लिख दो ये। अब एक मजेदार एग्जांपल, एंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन भी बहुत बार आई हुई है। ये देखो भाई, हम लोगों ने अभी आज का पहला क्वेश्चन किया था, I- एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, याद रखना ये I- एसिडिक मीडियम में आज का पहला क्वेश्चन, ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है। अरे देखो तुमको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है, वो ऐसे थोड़ी ना फटाक से याद हो जाता है, क्या I2 बनाते हैं, I- एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है I2, उसी बदले I- इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये MnO4 के साथ ही होता है, MnO4- प्लस I-, ठीक है। नाउ विच मीडियम इज देयर, बेसिक, ठीक है। इन बेसिक मीडियम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल MnO2 एसिडिक मीडियम में क्या बना रहा था, MnO4- एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा था, रिड्यूस होके Mn2+, लास्ट आई गेस ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, सॉरी लास्ट लेक्चर, हाँ Mn2+ बनाता है, उसी बदले बेसिक मीडियम में इट फॉर्म्स MnO2, क्या बना रहा है MnO2। तो समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीडियम चेंज किया तो प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, एंड I- एसिडिक मीडियम में क्या बना रहा था I2, ये बेसिक मीडियम में बनाता है IO4 2-, ठीक है। इस साल का मतलब 2025 नहीं 24 लास्ट ईयर नहीं, हाँ इस साल का 25 का एडवांस का पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2 था, I- बेसिक मीडियम में क्या बनाता है, अभी हो गया मतलब अभी तो नहीं आएगा वापस, बट स्टिल ठीक है। तो IO4 2- बनाता है, IO4- बनाता है, सॉरी IO4- बनाता है, ठीक है, सॉरी और मिस्टेक, IO3- बनाते हैं, माय बैड, ठीक है। हो गया, बहुत नुकसान हो गया तुम लोगों का, एडवांस का मार्क्स चला गया, हाँ ठीक है। लिखो 2 दिन के बाद पूछूंगा, नहीं आया तो गालियां खाओगे, पच नहीं करने का। देखो भाई अब बेसिक तो इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, पहली बात I- इन एसिडिक मीडियम फॉर्म्स I2 एंड I- इन बेसिक मीडियम फॉर्म्स IO3-, समझ में आया, ओके। Mn इन एसिडिक मीडियम मतलब MnO4- इन एसिडिक मीडियम फॉर्म्स Mn2+ इन बेसिक मीडियम फॉर्म्स MnO2, इनके कलर्स भी बाद में लिख के दूंगा मैं, ठीक है। KMnO4 का कलर तो तुम लोगों को बचपन में पढ़ाया होगा, हाँ पिंकिश पर्पल, ठीक है। KMnO4 का पिंकिश पर्पल रहता है, ओके। अब यहां पर वही अपना रूल, ACOH एटम्स बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एटम्स बैलेंस करने की जरूरत नहीं, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पहले स्टेप में बैलेंस नहीं करते, ठीक है। तो बाकी से बैलेंस्ड है, दिख रहा है ना, पक्का ये समझ में आ रहा है क्या, तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो क्यों भाई इतना स्लो लिख रहे हैं, माइनस हर जगह पे माइनस ही है,
नहीं नहीं, कुछ पेरोक्साइड नहीं है इधर, कुछ -2, ऑक्सीजन -2 है, तो पेरोक्साइड, हाँ माइनस ही है पेरोक्साइड। अच्छा OH माइनस, OH तो MnO4 का माइनस, हाँ तो अरे तो उसके ऊपर नहीं है टोटल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया असाइन करके, हो गया डन पक्का, ओके। तो करें स्टार्ट, आगे बढ़े, चलो भाई। तो नाउ Mn, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn? +7, ए आ रहा है ना सबको, आयोडीन -1, +4, वेरी नाइस, एंड यहां पे आयोडीन +5, परफेक्ट, आ रहे हैं सबको ये इतना पक्का। देन विल फाइंड n फैक्टर n, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। बताओ भाई, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ओवर हियर? 3, ओके, n इज इक्वल टू 3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ओवर हियर? वेरी नाइस, 6, ये दिख रहा है, ये 6, -1 से पहले 0, फिर 0 से +5, तो वो 5 और -1 से 0 जाने का 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 6, फॉलोड पक्का, ओके। तो ओवर हियर n इज इक्वल टू 6, क्या कितने से मल्टीप्लाई करूं, किसको मल्टीप्लाई करूं? MnO4 को 2 से ना, इधर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6, या फिर सिंपल देखो भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेशियो? 3:6, जो कि सिंप्लीफाई करके बनता है 1:2। ये इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। समझा क्या किया पक्का? या फिर सिंपल है थोड़ा सा मैथ्स कि भाई इसको अगर जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड, फॉलोड पक्का, ओके। इसके बाद वाली स्टेप जो अलग है वो तुम लोग ट्राई करोगे या मैं बता दूं? ओके, देखो भाई अब होगा कैसे कि फर्स्ट विल फाइंड कि दोनों तरफ ऑक्सीजन कितना है। चलो दोनों तरफ के ऑक्सीजन काउंट करो, कौन से जीरो, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन दोनों तरफ, ये 2 मैंने ग्रीन में लिखा है, वो भूल मत जाना, ये 2 है यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ ओके। यहाँ पे 8 है, वहां पे 5 है, नहीं गलती है, इधर मल्टीप्लाई किया तो एरो के पूरे, क्योंकि इधर तो Mn तो उधर भी तो Mn, अब कितने हो गए? फॉलोड पक्का, श्योर हो? ओके, तो यहाँ पे 8 है, वहां पे 7 है। इन बेसिक मीडियम वाटर इज एडेड टू द साइड हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है 8, वहां पे 7, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन ज्यादा है? 1, तो यहाँ पे एक H2 ऐड करने का, फॉलोड, एंड इसका डबल क्या ऐड करने का? OH माइनस दूसरे साइड पे ऐड करने का। बैलेंसिंग कुछ समझ में आ रही है पक्का? इसका डबल OH माइनस दूसरी साइड पे। अब जरा ऑक्सीजन देखो, भी बैलेंस्ड हो गया है क्या ना? पहले वहां पे 8 था, अभी 9 है, पहले यहाँ पे 7 थे, अभी 9 है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। एंड बेसिक में इतना एडवांटेज रहता है कि हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस्ड हो जाता है। वहां पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं? बैलेंस्ड, फॉलोड। एक ही स्टेप अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। अनफॉर्चुनेटली बेसिक का एक ही एग्जाम्पल है अच्छा वाला जो पूछा जाता है, बाकी सब फालतू है। मतलब बना के देने के लिए मैं कुछ भी बना के दे सकता हूँ उल्टा सुल्टा, बट वैसे कुछ एग्जाम्पल्स रहते नहीं है, रिएक्शन होती नहीं है वैसे, ठीक है? तो ये याद रखना, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया गलती से, तुम लोग 2-4 स्टेप्स अपने हिसाब से लिखो, ठीक है? तुम लोगों को जैसे बाद में समझ में आए। पहली बात तो रिएक्शन लिखने के बाद वापस एक सेकंड स्टेप लिखना ही है, क्वेश्चन और आंसर पता रहना चाहिए क्या है। क्वेश्चन लिख दूं क्या वापस? क्वेश्चन ये था, MnO4 माइनस प्लस I माइनस in OH माइनस गिव्स MnO2 प्लस iO3 माइनस, ठीक है? इनके सबके आगे ऐसे डैश 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 बना देना, मतलब ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन था, उसके नीचे मैंने सॉल्व किया है। बोलो। हाँ यस, व्हाई नॉट। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, पहले मैं ये पार्ट डिलीट कर देता हूँ जो हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन बताओ मुझे कितना है? 8 है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 7 है। मीडियम कौन सा है?
बेसिक, तो बेसिक में क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे वाटर ऐड करने का। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन ज्यादा है, एक है, एक ऑक्सीजन ज्यादा तो एक वाटर ऐड करो, एंड एक का डबल कितना, 2 OH माइनस यहां पे ऐड करो, खत्म। ठीक है, फिर ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा, समझा। इसमें सारे एटम्स बैलेंस्ड है क्या, पूरा चार्ज बैलेंस्ड है क्या, वो खुद से काउंट करो। चलो हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक अच्छा एग्जाम्पल, फिर एक होमवर्क तुम लोगों को। P4 plus HNO3 giving us H3PO4 plus NO2, ठीक है। ओके, चलो रूल क्या है अपना, AOHC, ठीक है। एटम्स कहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, चलो बताओ भाई कौन सा एटम इम्बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करना ही नहीं है। फॉस्फोरस, यहाँ पे कितने फॉस्फोरस है, 4, यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। रूल नंबर 2, चार्ज, अरे हाँ मैंने कुछ तो उल्टा लिखा था ना, AOH से नहीं, ये इसके बाद वाले के लिए है, ACOH, ठीक है, ACOH, तो इसके बाद चार्ज, ठीक है। चलो चार्ज डिजाइन करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबका जल्दी। सॉरी तुम बताओ, HNO3, अरे वो 2 ही ऑप्शन रहते साले, एक चार्ट दूंगा ना, ओके। हाँ तो HNO3, अरे नाइट्रिक एसिड खुद एसिड है ना, तो मीडियम की क्या जरूरत है, एसिडिक है। चलो तू घर पे जाके कुछ पढ़ता है क्या भाई, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करके दिखा सबकी। कर पा रहे हैं ना मैं सब जन ऑक्सीडेशन स्टेट डिजाइन। वो P एलिमेंटल में वो 0 हो गया, P4 में P 0 है रे बाबा, उसको क्या कैलकुलेट कर रहे हो, पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बे, डेरिया, हो गया, सरनेम से ही उसको बेचारे को अकेले को। अपना चौधरी कहाँ पे, सरनेम से याद आया, चौधरी तुम्हारी बैच का था ना, 2 लेक्चर से गायब है। हाँ सेकंड लेक्चर है, मतलब सेकंड लेक्चर आएगा। अच्छा होमवर्क नहीं किया उसने, लालबाग गया है, अच्छा। मैंने NO2 लिखा है रे बाबा, क्वेश्चन तो अच्छे से देखो। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर आया, हाँ तो करो अभी मल्टीप्लिकेशन कुछ तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड निकालो पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड निकालेंगे उसके बाद। कौन सा 12 है बाबा, ये 4 तो बाद में आया था है ना, वो छोड़ देने का। नहीं तुमने कुछ तो गलत किया है, अरे तुमने NO2 नहीं NO3 लिखा है, मैंने NO2 लिखा है रे, क्वेश्चन देखो। हाँ +5, हाँ करेक्ट है। चलो अब ऑक्सीडेशन नंबर होपफुली तुम लोगों के यही आए हैं, 0 +5 +5 +4। क्वेश्चन अच्छे से देखा करो, NO2 है NO3 है क्या है, ठीक है। नहीं 2 जन ने किया तो नहीं। अब यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय फॉस्फोरस, 5। एक फॉस्फोरस 5 कर रहा है, बट अपने पास कितने फॉस्फोरस है, 4 है, तो क्या करूं, इंटू 4 कितना हुआ, 20। नाइट्रोजन 1 कर रहा है, कितने नाइट्रोजन है, 1 ही है, तो क्या करें बैलेंस करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 20, किसको, HNO3, वेरी नाइस। नए लाइन पे लिख रहा हूं, P4 प्लस 20 HNO3 गिविंग अस 4 H3PO4
प्लस, वेरी नाइस, 20 NO2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन कर लोगे तुम लोग, करो। चलो आ गया आंसर, हो गया क्या, कितने वाटर, करेक्ट है, ठीक है, ओके। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं। देखो भाई, यहां पे 20 हाइड्रोजन, इसके 4 3 12, 12 प्लस यहाँ पे 8, 20, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, समझा, पक्का, ओके। नेक्स्ट, होमवर्क। होमवर्क में तुम लोग ये दो रिएक्शन बैलेंस करके आना। एसिड प्लस HNO3 giving us H2SO4 plus NO2 and carbon plus HNO3 giving us H2CO3 plus NO2, ठीक है। सेम टू सेम रिएक्शंस है, ऊपर जो अभी की वैसे ही है, ठीक है। तो तुम लोगों को सिर्फ बैलेंसिंग करना है, वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग करने वाले हैं हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड, ये देखो भाई, बैलेंसिंग में दो मेथड थी, एक थी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो अभी हम लोगों ने देखा, 6-7 एग्जांपल किए। अब हम लोग सेकंड देखने वाले हैं हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। देखो, हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। हाफ रिएक्शन मेथड में तुम लोगों को याद रखना है ACOH, ठीक है। चलो भाई, स्टेप नंबर 1 में क्या बैलेंस करेंगे, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, अरे ACOH तो ऊपर ही था ना, दोनों में मैं मिस्टेक कर रहा हूं, AOHC, हाँ, यहां पे AOHC, ठीक है। चलो, तो AOHC, अब उसके बाद क्या बैलेंस करेंगे, सेकंड स्टेप में बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। एंड ऑक्सीजन एटम्स कैसे बैलेंस करते हो तुम लोगों को अभी आएगा, समझ में आ गया है। फिर बाद में थर्ड, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स एंड लास्ट बैलेंस चार्ज, ये थोड़ा अलग है, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड हैविंग हायर चार्ज, ठीक है। इसका मीनिंग थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा, ओके। चलो करें स्टार्ट। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, MnO4 माइनस गिविंग अस Mn2 प्लस। ये आधी रिएक्शन है, देख रहे हैं, Mn के साथ कुछ रिएक्ट कर रहा है क्या, नहीं, कुछ रिएक्ट करेगा तो कंप्लीट रिएक्शन, ये भी आधी रिएक्शन है, ठीक है, ओके। अब पहला क्या है, फर्स्ट रूल, Mn को बैलेंस करना है, बैलेंस्ड है, ओके। रूल नंबर 2, ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा है, ओके। मैं वापस लिख देता हूँ एक बार, तो MnO4 माइनस गिविंग अस Mn2 प्लस, और मीडियम यहाँ पे है एसिडिक, ठीक है, ओके। अब ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा है, लेफ्ट, तो राइट में क्या ऐड करने का, वाटर जहाँ पे कम है एसिडिक मीडियम में, कितने वाटर ऐड करूँ, 4, ओके। इसमें कोई दिक्कत, O हो गया, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे 4 वाटर ऐड कर दिए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है, इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 0 है, उस तरफ कितना है, 8 है, तो इस तरफ क्या ऐड करने का एसिडिक मीडियम में, क्या ऐड करने का, बट H प्लस ऐड करने का, क्या ऐड करने का, H प्लस। कितना H प्लस ऐड करूं, 8 H प्लस फॉलोड
इसमें कोई दिक्कत? फिर लास्ट स्टेप क्या है? हाँ, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो भाई, टू द साइड हैविंग हायर चार्ज, ठीक है? देखो जरा यहाँ पे चार्ज काउंट करो। पहला MnO4 का चार्ज -1, H+ का चार्ज +8, टोटल +7, इस तरफ चार्ज +2 +0। कहाँ पे ज़्यादा चार्ज है? तो इधर का चार्ज कम करना पड़ेगा। इसका चार्ज कम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करके करूंगा? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो भाई, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 ना, तो 5 का हो गया -5, +7 में से -5 निकालूंगा तो कितना बचेगा? +2। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। फॉलोड। ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी अगर देखोगे तो, ये फटाक से हो गया। और एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल मैं करूंगा, उसके बाद तुम लोग तो हो ही। Cr2O7 2- गिविंग अस Cr3+, ठीक है? फर्स्ट स्टेप Cr किधर क्या? 2Cr3+, वेरी नाइस। यहाँ पे 2, मैं भी इधर ही लिख रहा हूँ, तुम लोग भी इधर लिखो, छोड़ो चलता है, या दूसरा वापस लिखना है तुम लोग के ऊपर। चलो लिखते थे साला, बाद में तुम लोग पढ़ाई करोगे तब कुछ समझेगा नहीं, तो मैं पढ़ाता हूँ तब समझ में आता है कि मुझे डाउट रहता है। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे? एटम्स बैलेंस करेंगे 2 लिख के। नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन, एसिडिक मीडियम। ऑक्सीजन कहाँ पे? लेफ्ट या राइट? राइट साइड। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो इधर पे 7 H2O। नेक्स्ट H+ ऐड करने का, कहाँ पे ऐड करूं? इस तरफ लेफ्ट। ओके, कितना H+ ऐड करूं? ये सबको समझ में आ रहा है ना? तो 14 H+। नेक्स्ट चार्ज, चार्ज काउंट करना, रिस्क मत लेना। यहाँ पे चार्ज -2+ इज इक्वल टू बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे चार्ज प्लस, कहाँ पे चार्ज ज्यादा है? कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? यहाँ पे दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हो जाते सब कुछ, ठीक है? ओके। नेक्स्ट थर्ड, S2O3 2- गिविंग अस S4O6 2-। ये तो बहुत घटिया है, एकदम सिंपल सा है। चलो हेल्प करो। फर्स्ट स्टेप लेफ्ट साइड 2 से, ओके, 2S2O3 2- गिविंग अस S4O6 2-। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन, वेरी नाइस, बैलेंस्ड है, दिख रहा है? ओके, हाइड्रोजन ना है नहीं तो कुछ जरूरत ही नहीं है। फिर चार्ज, अब देखो भाई, यहां पे चार्ज -4, यहां पे चार्ज, कहां पे चार्ज ज्यादा है? -2, तो -2 को और कम करना पड़ेगा बाय एडिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? वेरी नाइस, +2 इलेक्ट्रॉन। -2 में और -2 ऐड करूंगा, -4, बैलेंस्ड। समझे? इसके बाद वाले तुम लोग करोगे, पक्का कर पाओगे कि और एग्जांपल बताओ? ओके, चलो तुम लोग भी हो सके तो 2-2 बार लिखना है। NO3- giving us NO2 in acidic medium. NO3- giving us NO in acidic medium. NO3- giving us NH3 in acidic medium. ठीक है? MnO4- giving us MnO2 in basic medium.
H2O2 giving us H2O. H2O2 giving us H2O and H2O2 giving us O2. C2O4 2 minus giving us CO2. ठीक है, चलो भाई देखो पहला वाला तो लिख ही लिया रहेगा, बाकी लिखो। क्या हुआ, पहला भी नहीं लिखा? अरे बेटा काम करते हैं, इसके बाद के एग्जांपल मैं यहाँ पे साइड में लिख के दे देता हूँ, इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट FeS2 नहीं, ये नहीं लेते, छोड़ो। I minus giving us I2, CrI3 in basic medium giving us CrO4 minus plus IO3 minus, IO3 minus। ठीक है, बस हो गया, चलो करो बे, चलो बे, हो गया। ओके, अब मैं बैलेंस करते जा रहा हूं, तुम लोग देखते जाओ, कुछ मिस्टेक रहेगी तो बताना। अब हाँ, ये सब पूरा बैलेंस करने के पहले तुम लोगों को किसमें डाउट है वो बताओ। लास्ट वाला 9th, ओके चलो लास्ट और 9th, ठीक है रुको, और किसी में रहेगा तो बता देना। देखो भाई बस बातें बंद, यहाँ पे ध्यान दो, बस यहाँ पे ध्यान दो। अब एटम्स तो है ही नहीं, यहाँ पे O2 यहाँ पे O2 बैलेंस्ड हो गया। H बैलेंस करना है तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2 H प्लस। अब इन 2 H प्लस यहाँ पे इधर 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, +2 इज हायर चार्ज, जहाँ पे हाई चार्ज है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 0 खत्म। ये समझा ना, यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज, 2 प्लस हायर चार्ज है तो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू दी हायर चार्ज साइड। ठीक है, बातें मत करो भैया, प्रेरित और दुर्वान, थैंक यू। अब यहाँ पे तो लास्ट वाला, एक क्रोमियम 3 आयोडीन 3 आयोडीन, ऑक्सीजन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 13। अब देखो भाई, ये बातें बंद करो ना, रुको ना। बेसिक मीडियम में ऐसी जगह पे पानी ऐड करने का जहां पे पहले से ज्यादा ऑक्सीजन हो, एंड उसका डबल दूसरी तरफ, फिर बाद में चार्ज। यहां पे कितना है, -26, यहां पर -1 -3 -4 है, मतलब यहां पे चार्ज ज्यादा है, -4 इज बिगर देन -26। कितना ज्यादा है तो -22 ऐड करना पड़ेगा, तो +22 इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। समझाइए पक्का? ओके, आगे बढ़े। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल, एक्चुअल वाले एग्जांपल्स देखो बे। MnO4 माइनस प्लस I minus giving us in, let us say, acidic medium giving us Mn2 plus I2। ध्यान दो भाई, इट इज अ कंप्लीट रिएक्शन, बट इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले, हाफ रिएक्शन मेथड से। एग्जाम में तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करनी है, हाफ रिएक्शन मेथड यूज करनी है, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, तुम लोगों को जो यूज करना है वो यूज कर सकते हो, आंसर आने से मतलब है। अब यहाँ पे देखो भाई, पहले इसको हाफ में डिवाइड करो,
ये कंप्लीट रिएक्शन है, इसको हाफ में कन्वर्ट करो। MnO4 की साइड क्या है बे? MnO4 माइनस गिविंग अस Mn2 प्लस। ये आधी रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। एक Mn यहाँ पे, एक Mn यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 4 H2O यहाँ पे, 4 H2O वहाँ पे, तो 8 H प्लस यहाँ पे। एंड चार्ज बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। पहली रिएक्शन बैलेंस की थी, एक बार देख लेना। ये पहले की रिएक्शन है, मैं जस्ट अभी उनको कंबाइन करके सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे I माइनस इज गिविंग अस I2, ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। बाकी कुछ है क्या यहाँ पे बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है? -2। यहाँ पे कितना है? 0। ये हायर चार्ज है, इसको -2 लोअर में लेके जाना पड़ेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स फॉलोड। ये दोनों बैलेंस है क्या? ऊपर और नीचे वाली रिएक्शन नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? ऊपर है ये, इसमें नीचे कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस रह गया, क्या करूं? मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर कितने से? 2 से। नीचे कितने से? ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़्यादा लाड़ नहीं है, अभी घंटा ला रहा है। ओके, यहाँ पे ये हो गए 5 के 10, ये हो गया 2, और ये हो गया 8 का 16, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 का 8। तुम लोग वापस लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 × 2 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, समझे। बाद में अपने को कंप्लीट, ये हाफ रिएक्शन है, अपने को क्या चाहिए? कंप्लीट रिएक्शन। अब कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिशन का रूल क्या है? अपोजिट साइड पे जो सेम चीजें रहेंगी वो ये कट और कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा है। बाकी सब लिख लेने का, छाप देने का डायरेक्ट। देखो भाई, तो क्या हो रहा है? 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस गिविंग अस 2Mn2 प्लस 5I2 प्लस 8H2। ये समझा? इसके बाद वाला भी एक तुम लोग करोगे? ओके, हाँ करना तो पड़ेगा, ठीक है। मुंडी हिला रहा है। करो भाई। C2O4 2 माइनस प्लस H2O2। H2O2 इसमें दिक्कत करेगा क्या? नहीं करेगा। गिविंग अस, ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन होगा, CO2 प्लस H2O। करो, ये कंप्लीट रिएक्शन है, इसको हाफ में कन्वर्ट करना है एंड फिर सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, बाय द वे मुझे बताओ, MnO4 माइनस के 1 मोल के साथ कितने मोल I माइनस रिएक्ट करते हैं? ऊपर जो रिएक्शन बैलेंस की ना, उसको देख के MnO4 माइनस के 1 मोल के साथ कितने मोल I माइनस रिएक्ट करते हैं? 5 ना, 2 के साथ 10, तो 1 के साथ 5, ठीक है। लिख दो। जस्ट देख रहा था मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत याद है कि नहीं है। चलो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखो, तो C2O4 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए तुम लोगों ने लिखा होगा 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। एंड दूसरे वाले में तुम लोगों ने लिखा होगा H2O2 गिविंग अस H2O, तो यहाँ पर 2 टाइम्स प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाफ रिएक्शन इतनी कुछ डिफिकल्ट है नहीं, और ऑलमोस्ट ये सारी, ये भी रिएक्शन कराई थी, ये भी रिएक्शन कराई थी, ये सारे एग्जांपल में लिए थे, ठीक है। सिर्फ वो तुम लोगों को अभी वापस सॉल्व करना है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, अपोजिट साइड पे सेम चीज है। एंड देन यू विल हैव C2O4 2 माइनस प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस गिविंग अस 2H2O प्लस 2 CO2। दैट्स इट। आ गया था कहीं? ये कर पाए? श्योर? और एक लास्ट रिएक्शन दूं कि मतलब समझ में आ गया, ये वापस करने आ गया, चलेगा। जो पहले एग्जांपल दिए थे ना भाई, वही है,
बस उनको सेपरेट करके वापस सॉल्व करना पड़ता है एंड फिर ऐड करना है, एडिशन की स्टेप सिर्फ बढ़ गई है एंड बैलेंसिंग करना पड़ सकता है। श्योर हो तुम लोगों को हो जाएगा ये सॉल्व करने, पक्का ना? ओके, लास्ट बैलेंसिंग में लास्ट टाइप, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एकदम ऐसे घटिया से और सिंपल से रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो तुम लोग ऑलरेडी बैलेंस कर लो। H2O2 giving us H2O plus O2. First of all, what is the meaning of disproportionation reaction? बातें मत करो भाई, यहाँ पे ध्यान दो। अबे यार ये निकाल दिया मैंने। हाँ, नहीं वैसा नहीं, करेक्ट, तुम क्या बोल रहे हो? दोनों होता है, ठीक है, एक ही एटम का रिडक्शन और क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ध्यान देंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज -1 पेरोक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज -2 एंड यहाँ पे इट इज 0, तो -1 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? अब इसे बैलेंस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, इधर 2 लिखो इधर 2 लिखो, बैलेंस हो गया। ये बचपन में तुम लोगों ने पढ़ी हुई रिएक्शन है, ठीक है। अब बट रेडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू इसको कैसे बैलेंस करते हो बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे ना बे, इसलिए, ठीक है। अब देखो -1 से -2 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? एक दिख रहा है, ओके, तो यहां पे N1 is 1 into 2 नहीं करने का। बाद में से हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 2 था ना बे, तो into 2 कर रहे थे, इस वाले में into 2 नहीं करने का। अंतर समझ में आ रहा है? पक्का? एंड यहां पे भी -1 से 0 कितना हुआ? 1 ही हुआ, तो यहां पे N2 ये कितना हो गया? 1 into 2 नहीं करने का। मतलब एक ऑक्सीजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कुछ बैलेंसिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये समझ में आया क्या? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग किस में बैलेंसिंग करेंगे? अभी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। समझ में आ रहा है? अब ऑक्सीजन अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 3 है, और यहाँ पे कितने हैं? 2 है। तो अभी बैलेंस अगर करना होगा तो क्या ऐड करना पड़ेगा? H2O। बट इसमें एक दिक्कत है, वाटर, यहाँ पे अगर मैं वाटर ऐड करूंगा ना, अपोजिट साइड पे जो सेम चीजें रहती है कैंसिल आउट हो जाती है, तो ऐड करके कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो थोड़ा सा अपना बेसिक, मतलब पुराने जमाने की बैलेंसिंग, मतलब जो बचपन में की है, ठीक है। क्या करने की? इधर 2 लिख देते हैं। अब इधर 2 लिखने के बाद इधर अगर मैं 2 वाटर कर लूं, देखो भाई इधर 2 लिखने से कितने ऑक्सीजन हो रहे थे? 4 बढ़ गए डायरेक्ट। अब मतलब देखो इधर 2 लिखा, 4 हो गए, बट इधर तो 3 ही थे, अब इधर कम हो गए, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऐड क्या करता है? H2O। पहले से एक पानी है और एक पानी ऐड करूंगा, कितना पानी होगा? बैलेंस्ड। समझा? पक्का? ओके, तो बस रिएक्शन हो गई। इसमें ये बचपन में तुम लोगों ने बैलेंस किया है, 2H2O2 गिविंग अस, समझा? इसमें मुझे एक ही रूल बताना था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बैलेंस करते वक्त इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं क्या? नहीं, बैलेंसिंग के टाइम पे, ठीक है। ओके, तो वापस एक बार दूसरा एक एग्जांपल करते हैं मस्त वाला। देखो मैं P4 plus NaOH giving us PH3 plus Na H2 PO2, ठीक है। चलो भाई जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग निकालो, हर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जल्दी। हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्या? ओके, ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का यहाँ पे 0, Na+1 OH -1, वो तो कुछ काम का है नहीं, वो मीडियम है, वो बेसिक मीडियम है NaOH, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1, तो फास्फोरस -3, Na+1 H+1 O-2, इसको पूरा सॉल्व करना। ये जो फास्फोरस है वो आता है +3, यहाँ पे फास्फोरस आता है +3, समझा?
सॉरी +3 क्या गलत लिखा है, +1 कितना आता है फॉस्फोरस यहाँ पे, +1। तुम लोगों को क्या आया था, +3 आया था, +1 आया था, तो ऐसे कॉन्फिडेंस रखो ना जरा खुद के आंसर के ऊपर। ओके +1 आता है, ठीक है। अब 0 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। एंड 0 से +1 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इट इज अंडरगोइंग, तो फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। ओके अब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है फॉस्फोरस यहाँ पे, 3, N1 3 है, N2 1 है, बराबर। बैलेंस करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। मतलब देख भाई, एक फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड 3 फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना। एक -3 में जाएगा तो 3 +1 में जाएंगे, टोटल कितने लगेंगे, कुछ समझ में आ रहा है क्या, रुको वापस। एक फॉस्फोरस 0 से -3 जाएगा, बराबर। तो एक ही अगर 0 से +1 जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना भाई, वो सही है क्या। तो यहां पे अपने को कितने लगेंगे ऐसे 1 वाले, 3 लगेंगे, एंड 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला एक, तब जाके बैलेंस होगा। मतलब टोटल कितने फॉस्फोरस की जरूरत है, 4 की है। मेरे पास पहले से कितने हैं, अगर यहाँ पे P2 रहता तो कुछ चेंज करना पड़ता। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या। एग्जामिनर ने यहाँ पे लेट अस से कि P4 के बदले सिर्फ P दिया रहता तो किधर कितना लिखते, यहाँ पे 4P लिखते, बट पहले से P4 है तो कुछ करने की जरूरत है। मैंने क्या बड़बड़ की, समझा, पक्का नहीं समझा। ओके वापस देखो, कौन सा वाला पार्ट, ये बैलेंसिंग वाला ही 4। ओके देखो, ये रिडक्शन है एंड ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 3। ऑक्सीडेशन में कितने लूज हो रहे हैं, तो भेदभाव हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन में भी कितने आने चाहिए, 3। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, तो ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऑक्सीडेशन के लिए कितने फॉस्फोरस लग रहे हैं, 3। रिडक्शन के लिए तो टोटल, क्योंकि फॉस्फोरस के रिडॉक्स हो रहे हैं ना, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन, तो टोटल 4 लग रहे हैं। कितने फॉस्फोरस, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, समझा, पक्का। दूसरा एग्जांपल वापस देखेंगे इसके बाद, ठीक है। ये फॉलो कर पा रहे हो, पक्का। अब उसके बाद बाकी सब अपने हिसाब से बैलेंस करने का, बाकी इसमें कोई रूल नहीं है, इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी अपना वो पहले जमाने की बैलेंसिंग, ठीक है। मुझे बताओ कितने एन लग रहे हैं, एक ही लग रहा है, ओके एक ही लग रहा है, ठीक है। अब एन हो गया बैलेंस्ड, फिर बाद में ऑक्सीजन, अरे एक मिनट, एक गड़बड़ है, सॉरी, तीन ना, उधर लिखना रह गया, नहीं तो फॉस्फोरस बैलेंस कैसे होगा। पक्का समझ में आ रहा है क्या, पक्का। ओके इसके लिए कुछ ऐसे रूल्स नहीं है, मतलब ये ऐसे ही, मतलब धीरे धीरे अपना समझ के बैलेंस करने का। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब कितने एन लग रहे हैं टोटल, 3, तो कितने NaOH लगेंगे, 3 NaOH लगेंगे। अब फिर बाद में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6, तो 6 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने वाटर ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो वाटर ऐड करेंगे, वाटर कितने ऐड करेंगे, 3H2O, ओके 3H2O, समझा। फिर बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन देखो भाई, ये कितने हो गए, 6 और ये 3, 9, यहाँ पे 9, बैलेंस हो गया, समझे। यहाँ पे एक तुम लोगों को दिखा क्या रूल ब्रेक हुआ, कौन सा, वाटर इज एडेड इन बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम है ना भाई, वाटर इज एडेड टू द साइड हैविंग मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम, बट डिस्प्रपोर्शनेशन में वैसे कुछ रूल्स नहीं है, अपने पुराने जमाने के रूल्स, ठीक है। जहां पे कम आइटम है वहां पे ऐड करने का, ठीक है, ओके लिख दो। एंड हाँ, जितने भी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन के पूछे जा सकते हैं ना, मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे कुछ एग्जाम में नया तो नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके अब लेट अस से Cl2 is reacted with NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, conc and hot and concentrated, ठीक है। अब इसमें
हम लोगों को ये रिएक्शन भी याद रखनी है तुम लोगों को, ये लास्ट टाइम भी बताया था, ये रिएक्शंस भी डायरेक्ट आती है, ठीक है। तो इट गिव्स अस NaCl प्लस NaClO3। चलो ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग लिख दोगे, करो जल्दी। फिर अगर हो सके तो बैलेंसिंग हो रहा होगा तो ट्राई करना। यहाँ कल मोस्टली मुझे कॉलेज जाना पड़ सकता है, तो तुम लोगों का मॉर्निंग का लेक्चर मोस्टली शाम तक तुम लोगों को अपडेट आ जाएगा। चेक करना शाम तक अपडेट, ठीक है। अगर काम रहा तो मैं नहीं आ पाऊंगा, एंड अगर काम नहीं होगा तो लेक्चर रहेगा, मतलब 2 लेक्चर है। एक बार शाम में अपडेट देख लेना, ठीक है। क्या PTM है? आ जाओ क्या मैं फिर कहाँ? हाँ ऐसे एक ही कैसे उधर ही पेरेंट्स के सामने ऐसे गालियाँ वालियाँ दे दूंगा मैं। हाँ क्या लेक्चर के बाद ना? हाँ वही तो आ जाओ क्या ऐसे काम वाम खत्म करके फटफट ऐसे। कौन ले रहा है PTM? तो आतिश सर रहे। आतिश सर अभी तक गाँव में है ना, बट क्या पता क्या क्या। आतिश सर, अच्छा आतिश सर तुम लोगों को पता नहीं है ना? अरे वो ऐसे बिल्डर है ना, ऐसे बड़े से ऐसे एकदम बॉडी बिल्डर, ऐसे बड़े बड़े बाइसेप्स के साथ ऐसे घूमते रहते ना ऐसे। हाँ वो कल आए, करली हेयर, हाँ यस, हाँ वही वही। अरे नहीं पता, ऐसे एकदम बिल्डर टाइप है ऐसे, कल देखना। यस ऐसे ठूसा मार लेंगे तो तुम लोग मर जाओगे, ऐसे है वो। क्या बोला बे तू? कुछ नहीं, ओके चलो आगे बढ़े। ए वो हुआ क्या सॉल्व? कुछ तो किया क्या उसके आगे? किया, ओके बताओ। देखो यहाँ पे ये 0, ये +1, OH -1, Na+1, Cl -1, ये +1, O-2, Cl +5। अब देखो बे 0 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 1। 0 से +5 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 5। बराबर। तो कहां पे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5। तो यहां पे ऊपर के ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, नीचे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 क्लोरीन लग रहे हैं, सॉरी 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो टोटल कितने लगेंगे? 5। नीचे कितने लग रहे हैं? 1। टोटल कितने लगे? 6। मतलब ऊपर कितना लिखूं? वेरी नाइस। ये समझा क्या गणित? नहीं, वापिस बताओ। देखो पहले इधर तक समझ में आ रहा है सबको? अब देखो ऑक्सीडेशन में 5 इलेक्ट्रॉन एक ही क्लोरीन कर रहे हैं ना बे, Cl +5 में जा रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। रिडक्शन में जिस किसी को नहीं समझा और जिनको समझा बातें ना करे, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 1। ऑक्सीडेशन में 5, बट रिडक्शन में 1 ही हो रहा है। तो रिडक्शन के रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब रिडक्शन में 5 क्लोरीन लगेंगे, ऑक्सीडेशन में सिर्फ 1 5 का काम कर रहा है, फॉलोड। टोटल कितने लगे? रिडक्शन के 5 और ऑक्सीडेशन का 1, 6 लगे। तो यहाँ पे पहले से 2 क्लोरीन थे, कितना मल्टीप्लाई करूंगा? तो 6 हो गया, फॉलोड। एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भूलने का नहीं, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल कितने आने लग रहे हैं? यहाँ पे 6। बाकी पानी देख लोगे, मतलब वाटर कितना आएगा? वाटर तो रहेगा ना यहाँ पे 6, मतलब मेरे ख्याल से 3 Cl2H2 आएंगे प्लस 3 CH2 यहाँ पे आना चाहिए। चेक करके देखना। हाँ डन। लास्ट डिस्प्रपोर्शनेशन में लास्ट, हाँ उसके बाद दूसरा टॉपिक, डोंट वरी। Cl2 प्लस NaOH गिविंग अस NaCl प्लस NaOCl, ठीक है।
कोल्ड एंड डाइल्यूट, NaOH जब कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में रहता है तब ये रिएक्शन होती है। ये बहुत घटिया रिएक्शन है, मैं फटफट कर दूं क्या? एकदम सिंपल सी है। देखो यहाँ पे ये 0 है, ये -1 है और ये +1 है। मुझे बताओ 0 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एंड 0 से +1 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। टोटल कितने क्लोरीन लगेंगे? 2 क्लोरीन है, बात खत्म। कितने एन लग रहा है? कितने एन लग रहा है? 2। तो यहाँ पे भी 2 NaOH। कितने H है NaOH में? NaOH में कितने H है? 2। तो कितना वाटर? नहीं, एक H2 ना, एक H2 में 2 H। अच्छा ठीक है, समझाइए, डन हो गया। चलो आगे बढ़े। ब्रेक नहीं, जल्दी छोड़ दूंगा मैं, मेरे को और एक लेक्चर है इसके बाद, तो थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है? क्या? हाँ वही, कल भी अभी लेक्चर होगा नहीं होगा भरोसा नहीं है, इसलिए डाइस। चलो हो गया, बढ़े आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट मास। देखो भाई, इक्विवेलेंट मास ध्यान दो, इट इज द मास ऑफ कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन रहती है, इट इज द मास ऑफ अ कंपाउंड which can react with 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine। ठीक है, ये एक पुरानी डेफिनेशन थी, ओल्ड डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन ऐसे कुछ है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास बाय n फैक्टर। ठीक है, ये पढ़ा है कभी? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस चैप्टर का दूसरा नाम है मोल कॉन्सेप्ट 2, पता है ना? हाँ ठीक है, ओके लिख दो ये। अब n फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर। n फैक्टर निकालने के अलग अलग तरीके हैं, तो देखो भाई, n फैक्टर इसका सिंबल रहता है NF। ठीक है, ये निकालने के अपने पास 5 तरीके हैं। ठीक है, ये है A, B, C, N एंड V। ठीक है, A फॉर आराम करो, A फॉर एसिडिटी, A फॉर एसिडिटी। ठीक है, B फॉर C फॉर, यही दिन आने वाले तुम होंगे, चार्ज। N फॉर नीला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, एंड V फॉर, ऊबर ही चलाओगे तुम लोग साला। अब मैं कभी किसी दिन ऐसे बुक करूंगा और पता चल रहा है अरे कौन था वैन वाला, कौन था? तेरी शक्ल ड्राइवर वाली लग रही है मुझे। अब देखो भाई यहाँ पे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें हम लोग सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। एसिडिटी बेसिसिटी हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत देखा था, चार्ज भी देखेंगे, वैलेंसी इतनी कुछ काम की चीज नहीं है, थोड़ा बहुत देखेंगे वो भी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, बाद में से जो टाइम पास कर रहे थे ना, ये नहीं, रुको,
यहाँ पर, यार देखो भाई, अरे यार ज़्यादा रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है क्या? ओके देखो यहाँ पे MnO4 माइनस में वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? 5, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन्स। Cr2O7 कितने करता है? 6, S2O3 2 माइनस 2। बाकी तुम लोगों ने सॉल्व किया था तो वो देख लेंगे बाद में। यहाँ पे 9th वाला H2O2 2 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे Cri3 22 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब क्या हो जाता है इनका n फैक्टर। n फैक्टर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होता है? यहाँ पे मैंने पूछा था, देखो भाई इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे इधर, ठीक है, ओरिजिनली अपना ये क्या बोलते हैं इसको, MnO4 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था ओरिजिनली? 5, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। एंड अपना I माइनस कितने ट्रांसफर कर रहा था? 2। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोगों ने उसको 2 से और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया था। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि 1 मोल MnO4 माइनस को कितने मोल I माइनस लग रहे हैं? 5 मोल लग रहे हैं, 5 टाइम्स। समझ में आ रहा है? पक्का? मतलब MnO4 माइनस, अगर मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं मतलब कि 1 I माइनस को कितना MnO4 माइनस लगेगा? 1/5। कितना लगेगा? 1/5। वो 1/5 जो है वो अपना n फैक्टर है, जो कि हमेशा नीचे डिवीजन में आता है। थोड़े टाइम के बाद और चीज समझेगा, बट देखो भाई यहां पर रिएक्टिविटी वाइज अगर मैं देखूं तो 2 MnO4 को 10 I माइनस लग रहा है, तो 1 I माइनस को कितना MnO4 माइनस लगेगा? 1/5। समझ में आ रहा है? 1 I माइनस के साथ रिएक्ट करने के लिए 1/5, उतना समझ में आ रहा है सबको? पक्का? ये 10 को नीचे लेके गए, 2/10 1/5 लगेगा, फॉलोड, पक्का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1/5 लगेगा। वो नीचे जो डिवीजन में 5 आता है वो क्या रहता है? अपना n फैक्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये अभी हम लोगों ने जो 1/5 निकाला ना वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाद में देखेंगे, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास में क्या होगा? मोलार मास अपॉन n फैक्टर, एंड n फैक्टर क्या रहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, कब? जब कौन सी रिएक्शन हो रही रहेगी? चैप्टर का नाम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अगर एसिड बेस रिएक्शन रहेगी तो एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अगर कोई सॉल्ट रहेगा, सॉल्ट में क्या रहता है? तो चार्ज देखने का। एंड अगर कोई एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तब क्या देखने का? उनकी क्या रहती है? वैलेंसी। समझ पा रहे हो? ओके, तो देखो भाई ये एसिडिटी ये किसकी रहती है? बेस की रहती है। एसिडिटी किसकी रहती है? बेस की। बेसिसिटी एसिड्स की। चार्ज किसके ऊपर रहता है? आयंस के ऊपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसमें देखने के? रेडॉक्स रिएक्शन में। वैलेंसी किसकी रहती है? एलिमेंट्स की। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट विद एसिडिटी। एसिडिटी की डेफिनेशन रहती है, इट इज दी नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रेजेंट इन अ बेस, या फिर नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिएक्टेड विद बेस। ठीक है, एक तो OH माइनस कितने प्रेजेंट है वो, या फिर H प्लस आयन कितने रिएक्ट करेंगे वो। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं यहां पे बेस लिखूंगा, तुम उनकी एसिडिटी यहां पे लिखोगे। एसिडिटी बेस के लिए क्या रहता है? उसका n फैक्टर। ठीक है, यहां पे ध्यान दो भाई। नेक्स्ट, तो फर्स्ट एग्जांपल NaOH, इसकी बेसिसिटी सॉरी एसिडिटी
ये डेफिनेशन रीड करो ना बाबा. नंबर ऑफ OH माइनस प्रेजेंट. ओके, NaOH में कितने हैं? एक है, तो इसकी एसिडिटी ओके COH ट्वाइस. समझ में आ रहा है क्या कुछ? नेक्स्ट, फिर बाद में लेट अस से उन्होंने दे दिया BiOH थ्राइस 3. MgCO3 बाउंसर ना. अब देखो मैं बता रहा हूँ, मतलब ये पढ़ाएंगे. अब इसमें अगर देखोगे तो OH है क्या? तो दूसरी डेफिनेशन समझ में आ रहा है. दूसरी क्या है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिएक्टेड. H प्लस आयन कौन देता है बे? एसिड देता है. कौन देता है? एसिड. अब देखो बे, MgCO3 की किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करो. HCl ले लूं. HCl अपना सिंपल सा छोटा सा एसिड, क्या देगा बे? Mg 2 प्लस Cl माइनस 1 बराबर क्या बनेगा? MgCl2. कितने Cl लगेंगे? 2. कितने H प्लस लगे? 2. ये दिख रहे क्या? HCl gives H प्लस प्लस Cl माइनस. कितने H प्लस लगेंगे? डायरेक्ट लिख दूं? पक्का? ओके. तो नंबर ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड 2. ठीक है. NaHCO3. ठीक है. अब NaHCO3 इसमें भी OH दिख रहा है क्या? किधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. हाँ, नहीं ऐसे नहीं ढूंढने का, वो ऐसे नहीं ढूंढने का, वो उधर से वो गलत हो जाएगा. डायरेक्ट करने का. देखो भाई, डायरेक्ट ऐसा OH रहना चाहिए. NaOH OH ट्वाइस या फिर OH थ्राइस ऐसा रहना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे NaHCO3 प्लस HCl. समझे? कितने Na? एक. कितने Cl लगेंगे? एक ही लगेगा, तो एक NaCl निकला. प्लस बाकी तुम लोगों को पता है ना भाई, ये HCO3 और ये H कंबाइन होकर क्या बनाता है? अब H2CO3 एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो टूट जाता है. किसमें टूटता है? H2O प्लस. बताइए कितने HCl लगे? एक ही लग रहा है ना भाई, तो कितना H प्लस लगा? एक. तो इसका एन फैक्टर 1. एक कुछ समझे ये दोनों डेफिनेशन? पहले 3 तो एकदम सिंपल है, OH जितना है उतना एन फैक्टर. बाकी वो में तुम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. ठीक है. कितने HCl लगेंगे? चलो करो, बढ़े आगे. ओके. अब इसके बाद बेसिसिटी. बेसिसिटी किसकी रहती है? एसिड्स की. एसिड में OH माइनस रहता है क्या? नहीं. क्या रहता है? H प्लस. तो बेसिसिटी की डेफिनेशन हो जाती है नंबर ऑफ H plus ions present in an acid or number of OH minus ions reacted. ठीक है. चलो भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फटफट लिखो. एसिड, उसकी बेसिसिटी, एंड एसिड के लिए बेसिसिटी इज नथिंग बट इट्स एन फैक्टर. ठीक है. ओके. चलो HCl, H2SO4, HNO3, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH. ये तुम लोगों ने कभी सुना है? C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH. देखो C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड. 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको क्या बोलते हैं? एंड इसका प्रॉपर नाम रहता है ऑक्सिलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है. चलो भाई HCl का एन फैक्टर 1, H2SO4, HNO3 3, 1 एंड ऑक्सिलिक एसिड 2 ना. COH, ये OH और ये OH. समझ में आ रहा है? अब 5th, ये इंपॉर्टेंट है. H3PO4, H3PO3, H3PO2. ठीक है. चलो भाई
बताओ H3PO4 n फैक्टर, H3PO4 n फैक्टर 3, H3PO3, H3PO2 बात कुछ भी देखो भाई, इनमें इनके स्ट्रक्चर पता रहने चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? स्ट्रक्चर। हाउ टू फाइंड द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऐसे देखो, एक पहले P डबल बॉन्ड O, फिर बाद में जितने O बचे उतने OH, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखो भाई, O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस। हाउ मेनी H प्लस आर देयर? 3। नीचे वाले में देखो भाई, पहला P डबल बॉन्ड O, फिर बाद में कितने O बचे? 2, तो 2 OH, बाद में कितने H बचे? 1, तो सिंगल बॉन्ड H, समझ में आ रहा है? तो O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस। फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट क्या मतलब, वो प्रोडक्ट टेबल में लिखा था ना वो pH, टू फाइंड इट्स pH, P और H दोनों इक्वल थे। तो इसमें कुछ प्लस माइनस होता है क्या? तो कितने H प्लस है? ये समझ में आ रहा है क्या? कितना H प्लस है? 2। तो इसके n फैक्टर 2। इस नीचे वाले में एक P डबल बॉन्ड O, फिर बाद में एक ही O बचा OH, बाकी दोनों HH, इसका n फैक्टर 1। 3 to 1, इनका अलग अलग है भाई। ये इंपॉर्टेंट हो गए, समझ में आ रहा है? ये जब कभी ऐसा उल्टा सुल्टा होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, समझा? ये इसमें कोई भी दिक्कत? और एक लेक्चर इसके बाद? ओह ठीक है ठीक है। हाँ तो ठीक है, यू कैन टेक अ ब्रेक नाउ। सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। ठीक है।